हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या होता है, किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें होता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को ले लेंगे और उसको हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे, प्राइम फैक्टर या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की, और जिसको लिखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम 30 ले लेते हैं। अब 30 को हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे, ये क्या है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4, क्योंकि इसके क्या है, दो से ज़्यादा है ना, फैक्टर है ना। 1 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा, 4। फिर उसके बाद 6 है, 6 भी है। फिर उसके बाद 9 भी है। मतलब कंपोजिट नंबर वो नंबर जिसको क्या कर सकते हैं हम, दो या दो से ज़्यादा फैक्टर में तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बताना है हमें कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम किसकी फॉर्म में लिखें, प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 30 क्या है, कंपोजिट नंबर है, इसको लिखा, इसको भी हम किस में तोड़ेंगे, प्राइम के प्रोडक्ट में लिखेंगे। 30 2 से, फिर 3 से, फिर 1, ठीक है। यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5, ये भी क्या है हमारा कंपोजिट नंबर है जिसको हमने किसके प्रोडक्ट में लिख दिया, प्राइम्स के, ठीक है। यही हमारी क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और एग्जांपल ले लेते हैं 66। अब इसको करेंगे 2 से, फिर अभी किससे जाएगा, 3 से 1, 2 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है। अब ये भी क्या था, कंपोजिट नंबर था जिसको हमने किसके फॉर्म में लिख दिया, प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में। और जिसको लिखने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है, चाहे हम इसको कैसे भी लिखेंगे, इसको लिखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है ये। मतलब कि हम इसको प्राइम में तोड़ेंगे फैक्टर में तो यही आएगा, चाहे हम इसको कैसे भी कर सकते हैं। देखो मैं पहले 11 से कर देती हूँ, 11 6 जा, फिर अब 3 से कर दो या 2 से कर दो। प्राइम नंबर तो फिर भी वही आए ना। तो ये था कि इसको हम सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से लिख सकते हैं प्राइम्स में। अब उसके बाद ये हो गया हमारा, अगर समझ में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एक तरीके से लिख सकते हैं किसके, प्राइम्स के प्रोडक्ट में। अब उसके बाद दूसरा देखेंगे हम क्या, एचसीएफ और एलसीएम यूज करके किसका, प्राइम फैक्टराइजेशन का निकालेंगे। कैसे, कोई दो नंबर ले लेते हैं, एक मान लेते हैं 24 और एक मान लेते हैं 30। अब इनका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम किसका यूज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन का, ठीक है। करते हैं 2 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 बन जाए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब 30 का करेंगे
2 इंटू 15, फिर 3 से किया 5, फिर 5 से किया 1, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हमने दो नंबर का क्या निकाल लिया, प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने इनको बना लिया, यानी कि हमने इसका क्या कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको क्या निकालेंगे, HCF और LCM। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो और ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, सिर्फ यही है ना दोनों में कॉमन, हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, जो भी मिले तो 2 इंटू में 3, यानी कि ये मिला। ठीक है, अब एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अब क्या करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में जो हमने एलसीएम निकाला है उसको लिखेंगे पहले एज इट इज, उसके बाद जो भी कुछ बच गया वो सारा का सारा इसमें लिख देंगे। क्या बचा, 2 इंटू में 5, ये हमारा क्या हो गया एलसीएम, और 10 और ये। ठीक है, यानी कि एलसीएफ हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो नंबर जो 24 को भी डिवाइड कर दे और 30 को भी डिवाइड कर दे, यानी कि बड़े से बड़ा नंबर जो किसको डिवाइड कर दे, 24 को भी डिवाइड कर दे और 30 को भी डिवाइड कर दे, वो हमारा क्या है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यही था इसमें बड़े से बड़ा कॉमन नंबर। फिर उसके बाद एलसीएम, एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इन दोनों नंबर का छोटे से छोटा मल्टीपल जो दोनों के टेबल में आ जाए, सबसे पहले वाला नंबर। अब क्या है, यानी कि 24 से भी डिवाइड हो जाएगा और 30 से भी वो होता है। ठीक है, यानी कि ये था। अब उसके बाद ये हो गया रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। क्या रिलेशन होता है HCF और LCM में, वो देखेंगे। कोई दो नंबर ले, उसका HCF निकाला हमने, LCM निकाला। अब हम उसमें रिलेशन बताएंगे, रिलेशन नंबर में और HCF LCM में क्या होता है। इसमें होता है फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे करेंगे हम HCF मल्टीप्लाई में LCM, ये इसके इक्वल होगा, यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर इक्वल टू में होगा उन दोनों के HCF और LCM के। फॉर एग्जांपल जैसे ये 24 था इंटू में 30, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल टू में आएगी इसके HCF और LCM के। 6 इंटू में 120। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इक्वल आया, तो ये था हमारा इन दोनों के बीच में रिलेशन कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू होगा उनके
नंबर के एचसीएफ के इंटू में एलसीएम के इक्वल।